नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर एक नई रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे भटकती रूहों के संसार और कच्चा कलवा की सच्ची खौफनाक घटना और अनुभव के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कच्चा कालवा साधना से कुछ तांत्रिक छोटे बच्चों की ऐसी आत्माओं को अपने काबू में करते हैं जो कच्चा कलवा के नाम से जानी जाती है। कुछ तांत्रिक इन्हें मसान भी कहते हैं। कच्चा कलवा एक ऐसी ऊर्जा रूपी आत्मा होती है जिसकी मुक्ति विधिवत संस्कार न कर पाने की वजह से नहीं होती है। ये अपने शरीर के आसपास भटकती है, जिसे कुछ तांत्रिक अपने काबू में कर लेते हैं। कच्चा कालवा को कई बार जगाया जाता है तो कई बार ये खुद जागृत हो जाते हैं। कच्चा कलवा यानी मसान, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। हमारे यहाँ इसे झरूटिया कहते हैं। एक छोटे बच्चे की भटकती आत्मा जो बेहद ताकतवर है, जिसका प्रयोग तांत्रिक अपने रक्षक बुरे काम को अंजाम देने में करते हैं। साथ ही कुछ लोग अपने परिवार में इसका प्रयोग करवाते हैं ताकि उनके दुश्मन का वंश आगे न बढ़ पाए। कौन है कच्चा कलवा? छोटे बच्चों की आत्माएं जिनका अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से ना किया गया हो, कई बार खुद ब खुद ऊर्जा रूप धारण कर लेती है, जबकि कई बार कुछ तांत्रिक मरे हुए बच्चे के पास कच्चा कालवा साधना कर उसे अपने काबू में करते हैं, जिसका प्रयोग वो खतरनाक शक्तियों को पकड़ने, बड़े काम को अंजाम देने और रक्षक के रूप में करते हैं। इनकी शक्तियां चरम पर होती है, इसलिए हर कोई इन्हें काबू नहीं कर सकता। क्या है कच्चा कलवा की शक्तियां? मसान यानी कच्चा कलवा, जिसे राजस्थान में झरूटिया भी कहते हैं, की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। आमतौर पर जितनी भी अतिरिक्त भटकती शक्तियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कच्चा कलवा ही है। इनके अंदर बच्चे का नटखटपन देखा जा सकता है। ये मंदिर में भी आ जा सकते हैं, क्योंकि ये बालक स्वरूप होते हैं, इसलिए इन पर काबू पाना सरल नहीं। कौन बनता है कच्चा कलवा? गर्भ में पलने वाला बच्चा, जन्म के दौरान मरने वाले बच्चे और 9 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इन्हें दफनाया जाता है या फिर नदी में प्रवाहित किया जाता है। विधिवत संस्कार न होने की वजह से कई बार ये खुद ही भटकते रहने लगते हैं। यदि बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी नाल को काट दिया जाता है, किंतु जब गर्भपात हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाता और गर्भ के जीव कच्चा मसान का सीधा संबंध विष्णु शक्ति की माया ब्रह्मांड पुरुष से जुड़ा रह जाता है, जो कि उस जीव को लगभग अजेय बना देती है। आमतौर पर यही धारणा है कि गर्भपात होने पर उस गर्भ के जीव का खेल समाप्त हो जाता है, लेकिन नहीं, वो जीव तो स्वयं माया का सहभागी होकर शेष संसार से अपना एक अलग ही खेल खेलता है। किसकी श्रेणी में आता है ये? मसान की कोई श्रेणी नहीं होती है, क्योंकि ये छोटे बच्चों की आत्माओं से बनता है और इनकी शक्ति अपने चरम पर होती है। इनकी सिर्फ विधिवत तरीके से मुक्ति ही होती है, और वो भी इनकी सहमति से। इसलिए ज्यादातर देखा जाता है कि इनकी मुक्ति इनके माता पिता ही करवाते हैं। चूंकि ये छोटे बालक की ऊर्जा होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा शैतानी होते हैं। ये अपने शिकार को सिर्फ खेल खेल में ही मार देते हैं। कच्चा मसान, गुम मसान, जो जीव गर्भ में ही समाप्त हो जाए। कच्चा कलवा, जो बच्चा दूध पीता हो और अन्न ग्रहण करने से पहले ही यदि उसकी मृत्यु हो जाए। पितर, जब बालक जीव अन्न ग्रहण करने लगे, साधारण तौर पर बच्चा 6 मास तक अन्न ग्रहण करने लग जाता है और उस जीव का विवाह ना हो, चाहे उसकी आयु चाहे 80 वर्ष ही क्यों ना हो जाए। ऐसा जीव मृत्यु उपरांत पितर योनि में जाता है। ऊत, जिसका विवाह तो हुआ हो लेकिन उसकी कोई संतान ना हो। इसके अतिरिक्त मुंजा, ब्रह्म राक्षस, खवीस और अनको योनिया भी है। मसान कोई भी हो, अधिकतर यह अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इनके साथ उनाड़ का देव स्वयं रूप होता है। क्या इस पर काबू किया जा सकता है?
तांत्रिक पूजा और अनुष्ठान के द्वारा इन पर काबू पाते हैं, चूंकि इनकी पावर की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये छोटे बच्चों की आत्मा होती है जिनमें अनंत ऊर्जा होती है। इसलिए ये कहीं भी आ जा सकते हैं, यहाँ तक कि मंदिर जैसी जगह पर भी पूजा पाठ और अनुष्ठान द्वारा ही इन पर काबू पाया जा सकता है। कुछ तांत्रिक इन्हें अपने निजी स्वार्थ के लिए पकड़ते हैं, क्योंकि इस पर काबू पाना बेहद कठिन होता है। गर्भवती महिलाओं को होता है सबसे ज्यादा खतरा। अगर कोई गर्भवती महिला कच्चा कलुआ की चपेट में आ जाती है तो उसके गर्भ को बचाना बेहद कठिन हो जाता है। कच्चा कलुआ सबसे ज्यादा इनकी ओर ही आकर्षित होता है। अगर किसी गर्भवती महिला पर कच्चा कलुआ यानी मसान अटैक कर दे तो सबसे पहले वो अपना निशाना महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण को बनाता है, जिसकी वजह से गर्भ गिर जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। आज से नहीं, पुराने समय से वंशानुगत ईर्ष्या के चलते कुछ लोग इनका प्रयोग अपने दुश्मन के वंश को बढ़ने से रोकने के लिए करते आ रहे हैं। तांत्रिक इनका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए भी करते हैं, लेकिन इनका अंजाम बेहद भयानक होता है, क्योंकि अगर कच्चा कलुआ कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता और छोटे मोटे उपाय से वो काबू में नहीं आता। इसलिए हर कोई इसे अपने लिए इस्तेमाल करने से डरता है। कच्चा कलुआ से जुड़ा सच्चा अनुभव। ये बात आज से 10 साल पहले की है। राजस्थान के छोटे से गांव बाय में ठाकुर बसते थे। एक पुराना लेकिन मजबूत गढ़ था जो अब भी है। हमारे गांव के ठाकुर वही रहते थे। उनकी मौत के बाद वो ठाठ बाट नहीं रहा और धीरे धीरे गढ़ का वैभव कम होता गया। गढ़ का नाम खत्म ना हो जाए, इसलिए ठाकुर के लड़कों ने वहां किसी को रखने का फैसला किया। उन्होंने एक चौकीदार रखा और उसे वहां की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया। चौकीदार दिन में गढ़ में देखभाल करता और रात को चौकीदारी, जिससे गढ़ में एक रौनक सी आने लगी थी, क्योंकि साथ ही गढ़ में सफाई का काम शुरू हो चुका था। गढ़ का एक हिस्सा बेहद रहस्यमयी था। उस जगह पर एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई वहां किसी को आने नहीं देना चाहता, इसलिए कोई उस हिस्से में जाता भी नहीं था। एक दिन चौकीदार ने उस हिस्से में सोने का फैसला किया और रात को वहीं पर सो गया। रात को अचानक उसे कुछ बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी। चौकीदार हैरान रह गया कि इतनी रात को बच्चे वहां कैसे। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद ही उसे उठ जाना पड़ा, क्योंकि आवाजें बहुत तेज हो चुकी थी। कच्चा कलवा का वो अनुभव। चौकीदार को उठकर देखने पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो उसने कुछ देर टहलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो उठा उसे अपनी पीठ पर कुछ भार महसूस हुआ, साथ ही हंसने की आवाज तेज होने लग गई। उसने देखा कि थोड़ी ही दूर कुछ बच्चे बैठे थे, मुंह छिपाए। चौकीदार उनके पास गया और उनसे पूछने ही वाला था कि वो बच्चे उसकी ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखें पथराई हुई थी और वो सिर्फ चौकीदार को ही देख रहे थे। अचानक सभी बच्चे उस चौकीदार से चिमट गए। वो उसे अपने नाखूनों से खरोचने लगे, साथ ही उनकी आवाज अब जैसे चौकीदार को वहां से भाग जाने को कह रही थी। बड़ी मुश्किल से चौकीदार को उन बच्चों की आत्माओं ने छोड़ा। दूसरे दिन ही चौकीदार ने गढ़ के वारिसों को फोन किया तो पता चला कि गढ़ के उस हिस्से में उनके बच्चों को, जिनकी मौत गर्भ में जन्म के समय और जन्म के 7 से 8 साल के अंदर हुई है। चूंकि नवजात बच्चों और बालक का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें गढ़ के उसी हिस्से में सालों से दफनाया जा रहा है। सिर्फ आधा गढ़ है रहने लायक। अब गढ़ को 2 हिस्सों में बांट दिया और सिर्फ आधे भाग में पूजा पाठ कर रहने लायक बनाया गया। बाकी आधा हिस्सा वैसे ही रहा, क्योंकि उस हिस्से में उनके बच्चों की आत्माएं थी। दिन के समय वहां कोई भी जाकर देख सकता है। यही नहीं, वहां पर कई बार तांत्रिक पूजा के निशान भी मिले हैं।
ये सब मैं खुद भी देख चुका हूँ। और हाँ, उस चौकीदार के अलावा ठाकुर के वारिस की फैमिली भी आज वहाँ रहती है। तो दोस्तों, ये थी कच्चा कलवा से जुड़ी कुछ खास जानकारी जो एक सच्ची घटना से ही ली गई है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूले। शीघ्र ही मुलाकात होगी।